सब्सक्राइब कीजिए हरिधर सिंह गुरु चैनल को और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेडिकल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल हरिधर सिंह गुरु में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जब भी किसी व्यक्ति को फ्रैक्चर होता है तो उस कंडीशन में कास्ट अप्लाई किया जाता है, यानी कि देसी भाषा में प्लास्टर लगाया जाता है। तो जब भी प्लास्टर लगाया जाता है तो उसके बाद में उस व्यक्ति को कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। अगर वो सावधानियां नहीं बरतता है तो उस कंडीशन में उस एरिया में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आज हम बताएंगे कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में, कुछ केयर के बारे में जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को और केयर को फॉलो करेंगे तो उस कंडीशन में आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। और हाँ दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अभी से लाइक कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, लेट वी स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अगर प्लास्टर लग चुका है तो उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या केयर फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जहाँ पर प्लास्टर लगा हुआ है उसके आसपास का एरिया बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए। तो क्लीन होने से क्या होगा, वहाँ पर गंदगी नहीं होगी, इन्फेक्शन नहीं होगा। तो उसको क्लीन करने के लिए आप क्या करें, किसी भी सॉल्यूशंस का या बीटाडीन सॉल्यूशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या नॉर्मली आप सलाइन सॉल्यूशन का भी यूज़ कर सकते हैं उसको साफ़ करने के लिए। अगर वो एरिया क्लीन रहेगा तो वहाँ पर इन्फेक्शन नहीं होगा। और दूसरी चीज़ आती है, उस एरिया को बिल्कुल ड्राई रखें, ठीक है। अगर आप वहाँ पर ड्राई नहीं रखेंगे, वो एरिया बिल्कुल गीला रहेगा, वेट रहेगा, तो उस कंडीशन में स्किन इरिटेशन, यानी कि वहाँ पर खुजली चलने लग जाएगी। और खुजली चलेगी तो वहाँ पे जो स्किन होगी वो ब्रेक डाउन, यानी कि टूटने लग जाएगी। वहाँ से कहीं से क्रैक हो सकता है, इंजरी हो सकती है। तो आप एरिया को बिल्कुल क्लीन और ड्राई रखें। नेक्स्ट आता है, आप ये चेक कर लें कि जो प्लास्टर है उसकी दोनों तरफ की जो साइड है वो कहीं से टूटी हुई तो नहीं है, कहीं से क्रैक तो नहीं है। अगर क्रैक है तो आपकी जो स्किन है उसमें इंजरी हो सकती है, स्किन का ब्रेक डाउन हो सकता है। तो ये चीज़ भी आप चेक कर लें। नेक्स्ट आता है, जो प्लास्टर जहाँ पर चढ़ा होता है तो उसकी दोनों तरफ जो होती है वो चेक कर ले कि वहाँ पर खुरदरी जगह तो नहीं है, रफ़ एजेस तो नहीं है। अगर खुरदरी जगह होगी तो उसकी वजह से भी आपकी जो स्किन होती है उसमें इंजरी हो सकती है, चोट पहुँच सकती है, ठीक है, घाव हो सकता है। तो उस कंडीशन को भी आप चेक कर लें। अगर वहाँ पर है तो आप वहाँ पर क्या करें, सॉफ्ट कॉटन लगा सकते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, ऑलरेडी वहाँ पर सॉफ्ट कॉटन पैडिंग जो होती है वो अप्लाई की हुई होती है। तो जब भी प्लास्टर चढ़ाते हैं तो उससे पहले स्टोकिनेट चढ़ाते हैं, देन उसके बाद में कॉटन पैडिंग अप्लाई की जाती है, ताकि वहाँ पर स्किन का इरिटेशन ना हो और स्किन के अंदर किसी प्रकार की इंजरी ना हो। नेक्स्ट आता है, आपने देखा होगा जिसको प्लास्टर लगा हुआ है तो जब उसको प्लास्टर के अंदर खुजली चलती है तो उस खुजली को मिटाने के लिए वो पेन का इस्तेमाल करता है या किसी भी जो शार्प चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल करता है। तो उन शार्प चीज़ों का इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि अंदर स्किन के अंदर इंजरी हो सकती है, चोट पहुंच सकती है, ठीक है। तो उस इचिंग को आप दूर करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है, आप हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करें, वो भी कूल सेटिंग पर। तो कूल सेटिंग पर होने से क्या होगा, वो ठंडी हवा उस प्लास्टर के अंदर की तरफ ब्लोन करेगा, फेंकेगा। तो अंदर की तरफ जो इचिंग हो रही थी तो उस ठंडी हवा की वजह से वो जो इचिंग हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये चीज़ ध्यान रखें कभी भी कि जो हेयर ड्रायर होता है उसको वार्म सेटिंग पर कभी ना रखें। अगर गरम हवा उस प्लास्टर के अंदर जाएगी तो उसकी वजह से इचिंग और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो आप हमेशा हेयर ड्रायर को कूल सेटिंग पर रखें और कूल एयर ही अंदर की तरफ डालें, तो जो इचिंग हो रही थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कि जब भी अगर किसी व्यक्ति को प्लास्टर लगा हुआ है तो उसके आसपास वाले एरिया में वहाँ पर आप पाउडर का इस्तेमाल ना करें, लोशन का इस्तेमाल ना करें,
क्योंकि पाउडर इन चीज़ों का इस्तेमाल करने की वजह से क्या होगा, वो वहाँ पर गंदगी करता है, ठीक है, और वो वहाँ पर ईचिंग कर सकता है। ईचिंग करने की वजह से स्किन इरिटेशन या स्किन में इंजरी हो सकती है, तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट आता है, जैसे कि जो छोटा बच्चा होता है कभी भी जैसे कि नहा रहा है, ठीक है, या वो खाना खा रहा है, तो उस टाइम पर आप क्या करें, आप उस पार्ट को कवर कर दें जहाँ पर प्लास्टर लगा हुआ है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपने बच्चा देखा होगा खाना खाते समय वो हाथ पैर इधर उधर फेंकता है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, उसका खाना गिर सकता है और उसका जो प्लास्टर है वो गीला हो सकता है, ठीक है। तो उसको कवर करके रखें। जब भी वो उसको बात करवा रहे हैं, आप नहला रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी कवर करके रखें। उसके अलावा जैसे कि छोटा बच्चा खेल रहा है, तो उस समय क्या करें, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, खिलौने होते हैं, उनको दूर रखें। क्योंकि छोटे जो टॉयज़ होते हैं वो प्लास्टर के अंदर डाल सकता है, इंसर्ट कर सकता है, तो उससे स्किन इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इन शार्प ऑब्जेक्ट से, जो नुकीली चीज़ें होती हैं, उनसे हमेशा दूर रखें। नेक्स्ट आता है, जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर स्वेलिंग हो रही है, क्योंकि फ्रैक्चर हुआ है तो प्लास्टर लगाया है, तो स्वेलिंग तो रहेगी, उसको कम होने में कुछ टाइम लगेगा। तो जब भी अगर स्वेलिंग हो रही है तो उस कंडीशन में क्या करें, जब भी आप लेटते हैं तो पैरों के नीचे तकिया लगा लें, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्वेलिंग कम हो जाएगा। और जो लेवल होगा कैसा होगा, हार्ट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ठीक है, जिससे स्वेलिंग क्या होगी, कम हो जाएगी। उसके अलावा जैसे कि अगर प्लास्टर लगा हुआ है तो उसके निचले पार्ट में हमको ये चेक कर लेना चाहिए कि सर्कुलेशन प्रॉपर रूप से हो रही है या नहीं हो रही है। तो सर्कुलेशन चेक कर लें आप, पैर के अंदर मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप क्या करें, डेली दिन में 3-4 बार उस पार्ट को मूव करते रहें, जिससे क्या होगा, वहाँ पर सर्कुलेशन अच्छी रहेगी और उस पार्ट में मूवमेंट अच्छा रहेगा। देन उसके बाद में आता है, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पर हिप स्पाइका कास्ट लगा होता है, तो उन दोनों पैरों के बीच में एक बार लगा होता है, तो उस बार को कभी भी ना उठाएं। जैसे कि बच्चे को आप उठा रहे हैं तो बार का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो बार टूट सकता है। जो प्लास्टर लगा हुआ आता है वो भी अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि किसी फ्रैक्चर के लिए उसको लगाया था, तो जो फ्रैक्चर वाला पार्ट है वो डिसरप्ट हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे छोटे बच्चों के बारे में, कि जब भी छोटे बच्चे को प्लास्टर अप्लाई किया जाता है, जैसे कि हिप स्पाइका कास्ट, तो उसके आसपास का एरिया क्या होता है, जेनाइटल एरिया, बीच वाला एरिया होता है जेनाइटल एरिया। तो उस जेनाइटल एरिया को क्लीन रखना है, ड्राई रखना है, ताकि स्किन इरिटेशन ना हो, स्किन में इंजरी ना हो। तो कुछ सावधानियां हमको बरतनी पड़ती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डायपर का इस्तेमाल करना चाहिए या सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, यूरिन लीकेज हो सकता है। तो उससे बचने के लिए, उस एरिया को क्लीन रखने के लिए, ड्राई रखने के लिए डायपर और सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करें, ठीक है। और जैसे कि जो बच्चे होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, तो वो चलने फिरने लायक होते हैं, तो खुद ब खुद टॉयलेट जा सकते हैं। तो जब भी वो टॉयलेट जाते हैं तो उनको आप यूरिनल्स प्रोवाइड करें, और यूरिनल्स के अंदर क्या होना चाहिए, टॉयलेट पेपर होना चाहिए, ठीक है। बेड पान के अंदर टॉयलेट पेपर होना चाहिए, ताकि जो यूरिन हो वो स्पिल ना हो, स्प्लैशेस ना हो, वो छलके ना, ठीक है। उससे भी क्या हो सकता है, आसपास का एरिया वेट हो सकता है, गीला हो सकता है। नेक्स्ट आता है, जो जेनाइटल एरिया होता है उसको बिल्कुल क्लीन रखें, ड्राई रखें, ठीक है। डेली उसको क्लीन करते रहें। ड्राई रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको किसी चीज़ से कवर करना पड़ेगा। जैसे कि छोटे बच्चों को नहलाते हैं तो उस टाइम पर क्या करना चाहिए, उसको एरिया को बिल्कुल कवर कर देना चाहिए, पॉलीथीन का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या होगा, स्किन इरिटेशन नहीं होगा, ना ही स्किन का ब्रेक डाउन होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और साथ ही अगर आपको किसी भी प्रकार की क्यूरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।